नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र आप लोग को आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज जो है सो हम लोग का चलेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आप डिस्क्रिमिनांट का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है सो क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स बोलेगा, नेचर ऑफ रूट्स बोलेगा, नहीं नेचर ऑफ रूट्स बोलेगा तो ही क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। नहीं, क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। और डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्या हो गया, नेचर पहला क्या, जैसे फाइंड नेचर ऑफ रूट्स कहेगा तो क्या हो गया है, डी निकालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। उसके बाद डी का वैल्यू अगर क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया है, रियल रूट्स है। नहीं, क्या है, रियल रूट्स है। अगर इसी में क्या हो गया है, d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और d क्या है, 0 है, तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। नहीं, और d इज लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे, नॉट रियल, नॉट रियल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात का क्या हो गया है, क्वेश्चन बनाना है। आप इस चीज को बना सकते हैं। जैसे क्या हो गया है, एक क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। नहीं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a बराबर क्या है, 1, b बराबर क्या है, -1, c बराबर क्या है, 2। नहीं, तो d क्या होता है, b स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नहीं -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2, तो -1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो गया है, -8, यानी क्या हो गया है, -7। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं, d का वैल्यू क्या है, ये नहीं निगेटिव है। नहीं, क्या वैल्यू हो गया, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो गया है, नहीं सिंस d इज निगेटिव, नहीं और d इज लेस देन 0, 0 से जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। हेंस क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। बात को समझ गए होंगे, जो बताना चाह रहे थे उसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसी चीज को समझना है हम लोग का। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप क्या हो गया, क्वेश्चन करके बनाएंगे। क्या हो गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल। क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, रूट्स क्या होना चाहिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इस बात पर क्या हो गया, ज्यादा जोर देना है। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हो गया है, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हो गया है, d इज इक्वल टू 0। नहीं,
क्या हो गया, d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 एक तरीके से क्वाड्रेटिक हम लोग का कोई इक्वेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 2k और c का वैल्यू कितना है 27। तो हम लोग क्या बोले हैं, d का वैल्यू बी स्क्वायर यानी 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, ये d है और d का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस कितना हो गया है 4 इंटू 81, कॉमन तो ले सकते हैं, 4 कॉमन हो गया है, नहीं k स्क्वायर माइनस 81 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया है 4, नहीं उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0y, तो क्या हो गया k स्क्वायर माइनस 81, k स्क्वायर माइनस 81 दिस इज इक्वल टू 0, k प्लस 9 इंटू k माइनस 9, नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या है 81 9 स्क्वायर है, तो k प्लस 9 इंटू k माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 9, k इज इक्वल टू क्या हो गया है प्लस 9। तो k का वैल्यू पूछ रहा था, तो क्या हो गया आप बना लिए इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन कहता रूट्स आर नॉट रियल, क्या हो गया है रूट्स आर नॉट रियल, तब क्या करते, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जब इसमें क्या कह दिया था रूट्स आर रियल, तो अगर ये कह रहा है, अगर क्वेश्चन में यही कहा देता रूट्स आर नॉट रियल, तब क्या करते, बात को समझेंगे। रूट्स आर नॉट रियल कहता तो नॉट रियल के लिए क्या लिखते, नहीं इसी में क्या हो गया नॉट रियल के लिए क्या लिखते, यही बात लिखते, नहीं क्या पहला तो d निकालना है और d का वैल्यू क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब यहां पर थोड़ा सा चलिएगा, तो जो भी सॉल्यूशन है आपका क्या होना चाहिए 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 27, ये क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 81 क्या होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा 4 यानी क्या हो गया है k का वैल्यू जो है k स्क्वायर माइनस 81 क्या हो गया लेस देन 0/4। देखिएगा 0/4 है या प्लस में है, तो यही इनइक्वालिटी है। 4 क्या है प्लस पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं चाहे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होता है सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं ये 2 है और ये 3 है, इसमें 2 इज ग्रेटर देन क्या 2 इज लेस देन 3 है, तो क्या हो गया 2 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी इनइक्वालिटी क्या है सेम ही है, लेकिन -4 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोग क्या है 0 ही आओ, वैसे 0 में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बात को समझ गए होंगे, तो यहां पर तो समझ में आ गया, यानी क्या हो गया है k प्लस 9 क्या हो गया k माइनस 9 इज लेस देन 0। बात को समझ गए,
क्या हो गया है, यहां चलिएगा तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये क्या हो जाएगा +9 और ये क्या हो जाएगा -9। अब इस चीज को क्या हो गया, बीच में क्या है 0। तो बात को समझेंगे और देखेंगे क्या बोल रहे हैं। सो क्या हो गया है, इजी कैलकुलेशन है नहीं, -9 और +9 के बीच में क्या है, एक नंबर 0 है, तो इसमें 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो गया है, के का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ गया है, निगेटिव आ रहा है। के का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। के का वैल्यू इसमें से बीच में से कोई भी नंबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। 1 ही पुट करते तो 1² -81 -80 आ गया कि नहीं। -1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो गया है, -1 का स्क्वायर 1 -81 क्या हो गया है -80। तो -80 क्या है, <0 है, यानी क्या बोल रहे हैं, -9 से लेकर करके और +9 के बीच में जो भी होगा वैल्यू वो क्या होगा, इस कंडीशन को रूट्स आर नॉट रियल को बताएगा, रूट्स आर नॉट रियल को बताएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और यही चीज रहता रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल तो क्या हो जाता, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाता, नहीं, के का वैल्यू 9 से छोटा और -9 से बड़ा। और क्वेश्चन नंबर 3 का कहता रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल तो के का वैल्यू क्या हो जाता, 9 से, नहीं, के का वैल्यू क्या हो जाता 9 से बड़ा और के का वैल्यू क्या हो जाता -9 से छोटा। नहीं, क्या हो गया है, रूट्स आर, नहीं, क्या हो गया है, सॉरी, -9 से छोटा। नहीं, तो बात समझ में आ गया है, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल में क्या हो गया है, इस दोनों के बीच में सॉल्यूशन होगा। नहीं, क्या बोल रहे हैं, रूट्स आर नॉट रियल, किस केस में, इसमें क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। नहीं, किस केस में, जब केस लाइस क्या हो गया, के का वैल्यू इस दोनों के बीच में होगा। और रूट्स आर रियल किस केस में होगा, रूट्स आर रियल किस केस में होगा, जब -9 से छोटा होगा और 9 से बड़ा होगा। नहीं, रूट्स आर रियल, नहीं, रूट्स आर रियल। नहीं, तो बात को समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन लेकर करके हम बता दिए जो क्या हो गया है, ये तो आपको एक नमूना है, एक ही क्वेश्चन में हम सबको बताए हैं। अब क्या हो गया, आप इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन को समझ करके बनाएंगे। क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप इस चीज को दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, नहीं, रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल एंड इक्वल। क्या हो गया है, क्वेश्चन का रहा है 4x²
4x² प्लस px प्लस 3 अगर कह रहा है रियल एंड इक्वल, पहला चीज अगर कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, और तीसरा चीज कह रहा है नॉट रियल। तो क्या हो गया है, आप बेसिक बात पर तो जान रहे हैं, तीनों केस के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग को डी ही निकालना पड़ेगा। तीनों केस के लिए क्या हो गया है, डी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले डी इज इक्वल टू क्या हो गया, निकाल लेंगे। तो ए क्या है यहाँ 4, बी क्या है p, और सी क्या है 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जो कर रहा है b² माइनस 4ac, क्या हो गया, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो हम लोग पहले काम कर क्या कर लिए, निकाल लिए b का वैल्यू p² माइनस 4 a के स्थान पर और c के स्थान पर ये पुट कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल में क्या हो गया है, d इज इक्वल टू 0, यानी p² माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी p प्लस √48 नहीं क्या हो गया, p माइनस √48 दिस इज इक्वल टू 0, यानी p इज इक्वल टू क्या हो गया है, एक बार प्लस √48 और दूसरा बार क्या हो गया p माइनस √48। प्लस √48 का मतलब क्या हो गया है, 48 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 3 नहीं, √48 इज इक्वल टू क्या हो गया, √4 इंटू 4 इंटू 3। तो सिंप्लीफाई में क्या हो गया 4√3। तो क्या हो गया है, यानी क्या हो गया, एक बार प्लस 4√3 और दूसरा बार क्या हो गया है माइनस 4√3। क्लियर। सेकंड पार्ट कर रहा है, तो हम लोग को तो यही चीज करना होगा नहीं, क्या हो गया, करना क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया है, d इज ग्रेटर देन 0 नहीं, d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये जो बोल रहे हैं इसको जो सॉल्व किए हैं नहीं, तो क्या हो गया है, दो वैल्यू आ रहा है, एक कितना आ रहा है -4√3 और दूसरा क्या हो रहा है 4√3, यानी ये काम भी इसमें करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं, यानी इतना काम तो करना ही पड़ेगा नहीं, अब हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू कहाँ है, क्या हो गया है, तो हम लोग बोल रहे हैं अगर p जो है तो क्या हो गया है, बीच में है p का वैल्यू, यानी सपोज दैट 0 है, तो क्या हो गया, 0 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया है, 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0 और -40 है तो निगेटिव आ रहा है, जबकि d का वैल्यू क्या कह रहे हैं, d का वैल्यू क्या कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 और 0 पुट कर रहे हैं यहां पर, तो क्या हो गया, d का वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला 0 क्या है, नहीं है मतलब इस दोनों के बीच में नहीं है, इस दोनों के बीच में नहीं है तो किधर है, या तो इधर है या तो इधर है, यानी क्या हो जाएगा p का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन -4/4 इंटीजर 3 एंड p का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, क्या हो गया है, इसके बाद 5√3 आएगा, तो 5√3 कीजिएगा तो 25 या 75 -48 देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है d का वैल्यू, या -5√3 कर रहे हैं तो क्या हो गया 75 - 45 उस केस में भी आ रहा है, यानी क्या होगा, इसके बीच नहीं होगा इसके बाहर होगा,
तो इसके राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बड़ा नंबर, और इसके लेफ्ट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, छोटा नंबर। बात को समझ में आ गया? तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, p का वैल्यू क्या हो गया है, निगेटिव, मतलब -4√3 से छोटा। अब इधर जा रहे हैं बड़ा, 4√3 के राइट जा रहे हैं तब वैल्यू आ रहा है, तो क्या बोले, 4√3 से बड़ा। समझ में आ गया होगा? और इसी तरीके से गेस कर लीजिए क्या हो जाएगा। नहीं, काम तो यही होगा। अभी देख रहे थे 0 मैच कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आ रहा है, नहीं वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू p का वैल्यू क्या होगा, 4√3 से छोटा और -4√3 से बड़ा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से कोई एक पार्ट ही दिया हुआ है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या हो गया है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल पर तो आपको यही चीज सोचना होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखिए और बना जाइए। ठीक है, इफ 3 is a root of quadratic equation x² minus x plus k is equal to 0, find the value of p so that roots of the equation इतना are equal। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 12 है RS अग्रवाल का 10D का, यानी D नंबर एक्सरसाइज में होगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भी एक्सरसाइज होगा उसमें कौन सा होगा, डी वाला पार्ट होगा। उसमें जो कह रहा है, बात को, क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं और क्या क्या चीज समझ में आ रहा है उस चीज को देखेंगे। क्या कह रहा है, रूट्स है 3, क्या है, रूट्स है, यानी 3 वैल्यू x के स्थान पर पुट कर देंगे तो कंडीशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो क्या कर रहा है, 3 रूट्स है किस इक्वेशन का, थ्री है इक्वेशन x² माइनस x प्लस k इज इक्वल टू 0 का। तो यानी क्या कर देंगे, x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, यानी 3² माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। नहीं तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, -6। यानी ये ओरिजिनल इक्वेशन क्या हो गया है, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं, यानी k का वैल्यू क्या हो गया, 6, और इक्वेशन क्या हो गया है, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट पढ़िए। कह रहा है, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस के मतलब -6, नहीं, x² के प्लस के इंटू 2x प्लस के प्लस 2 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बोले, k का वैल्यू एक तरीके से क्या कर रहा है, k का वैल्यू -6। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नहीं, -6 2x -6 प्लस 2, नहीं, प्लस p, दिस इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या हो गया है, x² माइनस 12x, नहीं, और ये क्या हो गया है, -4 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई होकर के +4 माइनस माइनस +4 हो जाता है, 6 चौक 24 आ जाता, प्लस p इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कह रहा है, क्या चीज, रियल एंड इक्वल कह रहा है रूट्स। तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हो गया, d इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिएगा a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -12 और c का वैल्यू कितना है 24 प्लस p। बच्चा यहीं पर क्या हो गया है, जल्दीबाजी में 24 लिख देता, p भूल जाता, चाहे 24 को छोड़ देता, इतना प्लस p लिख देता। तो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो कह रहा है उसके हिसाब से बना जाइए, बी स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 -4 ए के स्थान पर क्या है 1, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 प्लस पी 24 प्लस पी क्या हो जाएगा, क्या आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 0। का है ये d का वैल्यू है और d का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल एंड इक्वल के लिए d इज इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 लिखे हैं। क्या हो जाएगा 24 चौक 96 144 -96 प्लस p दिस इज इक्वल टू 0 क्या हो गया 48 प्लस p इज इक्वल टू 0 यानी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -48। तो बात समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसी तरीके से क्या हो गया है, आप जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने का एक तरीका समझ गए होंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन क्या हो गया आप बना सकते हैं, एक आध दो को जो प्रॉब्लम होगा उसको क्या हो गया है बोले हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में जा करके डाल दीजिएगा तो क्या हो गया है बता दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं